Recording in progress. सो आप सबकी लाइफ कैसी चल रही है? इज इट एक्साइटिंग? इज इट बोरिंग? भाई बस वैसी ही चल रही है, बस चल रही है। किसी को कहीं ट्रिप मारने का मन कर रहा है, लाइक थोड़ा एडवेंचरस। ओके, आप सबसे मतलब एक छोटी सी एक्टिविटी मैं कराना चाहूंगी। लास्ट टाइम आप कब गए थे कहीं घूमने के लिए, लाइक नेचर के पास? तो वो आप विजुअलाइज कर सकते हैं उस जगह को, जो आपका बेस्ट ट्रिप रहा होगा अभी तक का, एंड आप बिल्कुल फील कर रहे हो कि आज मैं नेचर से कनेक्टेड फील कर रहा हूँ, जस्ट इम्बाइबिंग, या फील कर रही हूँ जस्ट इम्बाइबिंग द होल एटमॉस्फेयर। तो जस्ट आप उसको एक इमेजिनेशन में रखिए, अपने आइज क्लोज करके याद करिए वो मोमेंट। तो इस सेशन में आपको बहुत अच्छा लगेगा। सो लेट्स स्टार्ट। आज हम सीखेंगे कि भगवान राम ने नेचर से क्या सीखा। जैसे आप सब लोग ट्रिप में गए होंगे कभी घूमने के लिए पहाड़ों में, जैसे मैं तो पहाड़ों में ही रहती हूँ। सो मैं तो डेली नेचर को देखती हूँ। सो नेचर में जाने के बाद भगवान भी गए थे, वो भी ट्रिप में गए थे, बट उनकी ट्रिप थोड़ी ज़्यादा लंबी थी। 14 ईयर्स के लिए गए थे वो वनवास में। एंड उस ट्रिप में उन्होंने क्या क्या चीज़ें सीखी, भगवान ने क्या क्या चीज़ों के थ्रू वो गुजरे। उन्होंने बहुत चीज़ें देखी प्रकृति के बीच में रहकर। सो वो सब चीज़ें हम आज देखेंगे फ्रॉम टीचर नेचर। सो मदर नेचर, ये सारी, इसमें से दो पिक्चर्स बिल्कुल रियल पिक्चर हैं। ये मैंने गूगल से नहीं निकाली है। सो ये नेचर की पिक्चर है। एंड मदर नेचर क्यों बोलते हैं हम? मदर नेचर बोलने का भी एक रीज़न है, बिकॉज नेचर इज़ लाइक अ मदर एंड शी एम्ब्रेसेस अस, शी गिव्स नरिशेज अस। जैसे एक मदर अपने बच्चे को खाना देती है, उनको शेल्टर देती है, उनको लव देती है, केयर देती है, जिससे वो ग्रो कर पाए, वैसे ही मदर नेचर भी हमें शेल्टर देती है। कई बार हमें स्कोल्डिंग कई बार हमें स्कोल्डिंग भी देती हैं। सो वो हमें स्कोल्डिंग भी देती है और वो हमें टीचिंग्स भी देती है। सो मदर नेचर से हम काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। ऐसे ही भगवान राम, मदर सीता और लक्ष्मण जी जब नेचर में गए थे, तो जब उनका वनवास स्टार्ट हुआ था, तो भगवान राम को सबसे पहले बोला गया था कि आप जाएंगे वनवास। लेकिन मदर सीता ने बोला कि नहीं नहीं, आई विल ऑल्सो गो, मैं आपकी वाइफ हूँ, मैं मेरे को क्यों नहीं लेकर जा रहे आप? तो भगवान राम ने बोला कि देखिए, आपको नहीं पता है जंगल कैसा होता है। मैं तो जब भगवान राम जब एडोलेसेंट थे, तो वो नेचर में ही रहे थे, जंगल में ही रहे थे, और वहीं पे उन्होंने अपनी सारी टीचिंग्स ली थी। लेकिन मदर सीता जो थी ना, वो बिल्कुल डिफरेंट थी भगवान राम से। उनकी जो अपब्रिंगिंग थी वो इतनी डिफरेंट थी, बिकॉज शी वॉज अ प्रिंसेस। तो वो हमेशा से महलों में रही हैं, वो कभी नंगे पैर नहीं चली थी। तो आप लोगों में से कोई लोग नंगे पैर चले हैं घास के ऊपर, या कभी जंगल में? ओके, चलिए। सो वो कभी भी नहीं गई थी जंगल में, मतलब अगर उनके पैर, लाइक वो बेयर फुट भी जाती थी तो उनके पैर इतने पिंक हो जाते थे फ्रिक्शन की वजह से। सो शी वॉज वेरी डेलिकेट, उनको बहुत एकदम प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट में उनका परवरिश हुआ था। तो भगवान राम ने बोला कि नहीं नहीं, आप नहीं जाएंगे। लेकिन मदर सीता बोलती नहीं नहीं, मैं तो जाऊंगी। शी वॉज वेरी आर्डमेंट। तो मदर सीता बोलती कि देखो, मेरे पास के दो रीजंस हैं। पहला रीज़न तो ये है कि मैं आपकी पत्नी हूँ, अर्धांगिनी हूँ, तो मेरे को आपका साथ देना है। दूसरा रीज़न ये है कि भाई एस्ट्रोलॉजी में भी कभी किसी पंडित ने मुझे बोला था कि मैं 2 बार वन में जाऊंगी, तो शायद ही मेरा पहला मौका है वन में जाने का, तो प्लीज़ मुझे ले जाइए। तो भगवान राम बोलते हैं ठीक है, एंड उनके साथ फिर लक्ष्मण जी भी जाते हैं, बिकॉज लक्ष्मण जी हमेशा एक प्रोटेक्टिव नेचर के हैं, तो वो अपने भगवान राम और मदर सीता की प्रोटेक्शन के लिए जाते हैं। तो मदर सीता जब जंगल में जाती हैं, जब वो जंगल में प्रोसीड करते हैं, तो वो देखने लग जाती हैं, बोलती हैं कि अच्छा, पेड़ दिखने लग जाते हैं। जैसे ही वो थोड़ा अयोध्या से दूर जाते हैं तो पेड़ पौधे दिखने लग जाते हैं, तो वो कहती है अच्छा, जंगल आ गया क्या? तो भगवान राम बोलते हैं नहीं नहीं, अभी कहाँ आया, अभी तो बस पेड़ है। फिर बोलती है अच्छा ठीक है ठीक है, थोड़ा और आगे जाते हैं। थोड़ा और आगे जाते हैं तो वो नदी देखते हैं, तो बोलते हैं अरे अरे, जंगल आ गया क्या? तो भगवान राम बोलते हैं अभी कहाँ आया, जंगल की नदी ना इतनी तेज होती है कि आप सो नहीं पाओगे। तो वो बोलती है नहीं नहीं, जंगल में तो मैं ऐसे रहूंगी, मैं फूलों की माला बनाऊंगी, मैं, हम साथ में कुछ नेचुरल चीजें करेंगे। तो भगवान राम बोलते हैं आपको नहीं पता जंगल में कितना मुश्किल होता है रहना।
इससे मेरे को एक चीज़ याद आई। मैं यहाँ पे पोस्टेड हूँ ऊखी मठ में। सो ये केदारनाथ वैली है। तो यहाँ पे मेरा एक फ्रेंड, काली मठ है यहाँ पे एक जगह, अगर आपने सुना होगा। तो काली मठ एक ऐसी जगह है जहाँ पे सरस्वती रिवर प्रकट होती है। तो वो बहुत तेज आवाज करती है, मतलब इतना तेज आवाज करती है कि रात को वैसे ही पहाड़ों में बहुत ज्यादा साइलेंस होता है, एंड सरस्वती नदी बहुत तेज आवाज करती है। तो मेरा फ्रेंड वहां रहता था तो वो सो नहीं पाता था रात को। उस नदी की आवाज इतनी तेज आती थी कि वो बिल्कुल नदी के साइड में उसका घर था। तो जब वो यहाँ आया एक बार मेरे यहाँ पे ऊखीमठ में, तो वो बोलता कि यार अंशिका, यहाँ पे बहुत शांति है। मैंने बोला शांति तो नहीं है। तो बोलता नहीं नहीं, मेरे कंपैरिजन में बहुत शांति है। तो जब कभी आप जंगल में, आपको भी जाने का, कभी ट्रेकिंग करने का मौका मिलेगा, तो आपको रियलाइज होगा कितनी तेज आवाज होती है नदी की। एंड हम सो नहीं पाते उसमें। तो भगवान राम भी बताते हैं मदर सीता को कि तुम्हें पता है कितनी तेज आवाज होती है, सो नहीं पाते वहां पे। तो मदर सीता बोलती है नहीं नहीं, मैं को भी जाना है और मैं भी चलूंगी। तो वो आगे बढ़ते हैं। तो जब वो जंगल में जाते हैं तो वो काफ़ी चीज़ें सीखती हैं। मदर सीता बहुत अच्छी ऑब्जर्वर होती हैं, और वो आसपास की चीज़ों को देखती हैं बहुत ज़्यादा। एंड वो देखती हैं कि बटरफ्लाइज उड़ रही हैं, तो बटरफ्लाइज को उड़ने का पैटर्न वो ऑब्जर्व करती है। तो साइंटिफिक भी है मदर सीता, बटरफ्लाइज को उड़ने का पैटर्न ऑब्जर्व कर रही हैं। फिर वो बर्ड्स के उड़ने का पैटर्न ऑब्जर्व करती हैं। फिर वो देखती हैं बियर्स को। तो जो भालू होते हैं ना, वो बेरीज खाते हैं। तो मदर सीता भालू के नेचर से देखती हैं कि सबसे सक्यूलेंट और सबसे टेस्टी बेरीज कहाँ पर है। तो वो भालू से पता लगता है उनको, जहाँ पे भालू जाते हैं उनके फुटप्रिंट से वो बेरीज निकाल के ले आती हैं। सो बिल्कुल नेचुरल वे में वो हर चीज़ सीखती हैं वहाँ पे। लेकिन इसमें वो एक चीज़ बहुत अच्छी ऑब्जर्व करती हैं कि हर किसी के लिए खाना है जंगल में। ऐसा नहीं है कि जंगल में कोई हंगर से मर रहा है। वो कभी नहीं देखती कि जंगल में कोई व्यक्ति स्टारवेशन से मर रहा है, या उसके पास खाने के लिए रोटी नहीं है, वो भूखा सो जा रहा है। जंगल में एवरीवन हैज देयर फूड, एंड एक बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं ब्यूटीफुल वे में ऑर्गेनाइज्ड होता है वो फूड भी। पेड़ों में अच्छे अच्छे फल लग रहे हैं, नदी से पानी निकल रहा है, एवरीथिंग इज़ वेरी ब्यूटीफुल। तो मदर सीता देखती हैं कि यहाँ पे तो सबके लिए फल है, सबके लिए खाना पीना है। लेकिन अगर आप यही चीज़ कंपेयर करोगे हम लोगों से, इंसानों से, तो आपने कभी मेट्रोपॉलिटन सिटी में देखा होगा, जैसे दिल्ली में जो लोग रहते होंगे, कि फ्लाईओवर के नीचे कितने लोग सो रहे होते हैं, ऐसी उनके पास खाना नहीं होता, दे आर मतलब विदाउट एनी बेड ऐसी लेटे हुए हैं, भूखे मर रहे हैं, माल न्यूट्रिशन से बच्चे सफ़र कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा माल न्यूट्रिशन है। एज अ डॉक्टर आई कैन सी। तो ये सब चीज़ें जंगल में नहीं है। जंगल में कोई माल न्यूट्रिशन नहीं है। तो ऐसा क्या चीज़ है जंगल में जो नहीं है, जो कि यहाँ से डिफरेंट है? तो भगवान राम उन्हें बताते हैं कि यहाँ पे सबकी नीड के लिए हर चीज़ है, लेकिन लोग ग्रीडी नहीं है। सो नेचर के पास आप सबकी नीड के लिए एवरीथिंग है, बट नॉट फॉर योर ग्रीड। अगर एक आप ग्रीडी इंसान हो तो आप हर चीज को होर्ड करते रहोगे, अपने पास जमा करते रहोगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई मिलियनियर है, तो वो डेली मिलियन कमा रहा है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जब रात को उसे खाना खाना है तो वो कितनी चपाती खाएगा? बताओ आप लोग। मिलियनियर है, पैसे कमा रहा है बहुत ज्यादा, लेकिन रात को उसको भूख लग रही है, तो वो कितनी चपाती खाएगा? टू। पूजा इज सेइंग टू। जितनी एपिटाइट होगी उतना ही खाएगा ना। चार में मैक्सिमम। ऐसा तो नहीं है ना कि मिलियन चपाती खा लेगा मिलियनियर, मिलियन पैसे कमा के। दो ही खाएगा ज्यादा से ज्यादा। तो इतना पैसा क्यों कमाना है आपको, जब आपकी भूख ही सिर्फ आप दो रोटी खा के सेटिस्फाई हो जाओगे? तो मिलियनियर क्या करेगा? 100 चपातीस का ग्रेन अपने स्टोरेज में रख देगा, लेकिन उसकी कोई जरूरत नहीं है। चाहे लोग भूखे मर रहे हो, चाहे रोड पे लोगों को खाना नहीं मिल रहा हो, वो अपने घर में 100 चपातियों का अनाज रखेगा इफ स्टिल पीपल आर डाइंग। सो ये नेचर है ह्यूमंस का। ह्यूमंस आर लाइक दिस। लेकिन फॉरेस्ट में क्या है? एवरीवन हैज फूड, एवरीवन इज लिविंग पीसफुली टुगेदर। सो ये चीज उन्होंने फॉरेस्ट से सीखी। एंड ये आपने कोविड में भी देखा होगा, जब कोविड था तो ऑक्सीजन के लिए इतनी मारा मारी हो रही थी, लोग अपने घर में ऑक्सीजन सिलेंडर भर रहे थे, जैसे पता नहीं वो उनकी नेक्स्ट उनको आईसीयू में ज़रूरत होगी। पर जो लोग एक्चुअली में जिनको नीड थी, उनको तो ऑक्सीजन सिलेंडर मिल ही नहीं रहा था, बिकॉज नो मनी, नो ऑक्सीजन सिलेंडर। सो ये सब चीज़ें जो प्रॉब्लम्स हैं हमारे संसार में, वो
होर्डिंग की वजह से है। एंड फॉरेस्ट में जाके एक बहुत अच्छी टीचिंग मिलती है दैट देयर इज इनफ फूड फॉर एवरीवन। जैसे हाथी है फॉर एग्जांपल, हाथी आपको पता है 150 किलो का होता है, लेकिन हाथी के लिए भी खाना है नेचर में। तो आपको लगता है कि इंसानों के लिए खाना नहीं होगा? हाथी की संख्या तो बढ़ती जा रही है, वो उनके पास तो कोई पॉपुलेशन कंट्रोल वाले प्लानिंग, फैमिली प्लानिंग भी नहीं होती। हमारे यहाँ इतनी फैमिली प्लानिंग है, इतनी सब चीजें हैं, लेकिन तब भी हमारे लिए खाना नहीं है। सो दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द ग्रीड ऑफ ह्यूमंस, जो कि यहाँ पे जंगल हमें सिखाता है कि नहीं, सब मिलजुल के रहते हैं एंड सबके लिए खाना है। सिमिलरली जब वो थोड़ा आगे बढ़ते हैं, भगवान राम, सीता माता एंड लक्ष्मण जी, तो सीता माता देखती हैं कि एक बहुत ही यूनिक सा उन्हें नज़ारा दिख रहा है। वो देखती हैं एक छोटा एलिफेंट और छोटा टाइगर का बच्चा, दोनों कब्स आपस में खेल रहे होते हैं, और बहुत खुशी से खेल रहे होते हैं एक दूसरे को, जैसे डॉगीज खेलते हैं आपस में, वैसे ये दोनों खेल रहे थे। तो वो काफी हैरान होती हैं इसको देख के। तो वो पूछती हैं भगवान राम से कि ये क्या है, ऐसा कैसे हो सकता है, ये दोनों तो राइवल्स हैं एक दूसरे के। तो भगवान राम बताते हैं यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट टीचिंग, कि जब हमारे अंदर चाइल्डहुड का इनोसेंस होता है ना, तो हमारे अंदर कंपटीशन का हंगर नहीं होता। हम एक दूसरे को डिफीट नहीं करना चाहते हैं, हम एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहते हैं, हैप्पीनेस बांटते हैं। लेकिन जैसे जैसे कोई भी व्यक्ति बड़ा होने लग जाता है, तो उसके अंदर एक इनसिक्योरिटी पैदा होने लग जाती है, ठीक है, फियर पैदा होने लग जाता है, हंगर हंगर पैदा होती है किस चीज़ के लिए? नॉट जस्ट फॉर हंगरी माइंडसेट, जैसे फेम के लिए, ठीक है, रैंक के लिए अगर किसी का एग्जाम है तो, ठीक है, और पैसों के लिए, हर चीज़ के लिए हंगर ग्रो होती है। एंड दिस हंगर एज इट ग्रोज, इट इंक्रीजेस द कंपटीशन, इट इंक्रीजेस कॉम्पिटिटिव नेचर, एंड इंक्रीजेस सो मच लाइबिलिटी कि दूसरों के लोगों की चीज़ें भी छीन के हम ले लेते हैं। तो किसी भी चीज़ की स्केर्सिटी नहीं है, बट वो क्रिएट की जाती है अननेसेसरीली। जैसे दूसरों की खुशी में हम खुश नहीं होते, वी आर ऑलवेज कंपेयरिंग। इंस्टाग्राम पे देख लिया, सोशल मीडिया पे देख लिया, अरे यार ये ऐसे कैसे हो गया, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। वी आर ऑलवेज कंपेयरिंग, एंड सोशल मीडिया डिज़ाइन भी ऐसा किया गया है, मैं कह रही हूँ, कि आप उससे कंपेयर करें। सो इट इज़ नो न्यू थिंग। सो इसमें इससे मुझे वो याद आता है थ्री इडियट्स का ना, जिसमें थर्ड लॉ ऑफ नेचर बताते हैं वो, नेचर का, एक्चुअली नॉट नेचर बट मूड का नेचर, कि जब हम फेल होते हैं तो कोई नहीं, लेकिन जब दोस्त टॉप करता है तो ज्यादा दुख होता है rather देन खुद के दुख से। तो ये चीज है यहाँ पे ना, कि जैसे जैसे हम बड़े होते हैं ना, हमारे अंदर कंपटीशन माइंडसेट स्टार्ट हो जाता है, हंगर, क्योंकि हमारे अंदर हंगर आती है चीज़ों को ओन करने की, चीज़ों को बहुत ज़्यादा शो ऑफ करने की, ठीक है, कंपटीशन करने की, दूसरे को टक्कर देके गिराने की, मतलब कहते हैं कि अगर आप आगे नहीं जाओगे तो दूसरे को गिरा के आगे जाना, ऐसा भी होता है ना। ये भी थ्री इडियट का ही देखा था मैंने। तो ये सब चीज़ें होती हैं, लेकिन जंगल हमें ये नहीं सिखाता। जंगल सिखाता है कि जब इनोसेंस है तो एवरीवन इज टुगेदर, दे आर शेयरिंग देयर हैप्पीनेस। सो इसी से रिगार्डिंग एक वीडियो है छोटी सी, जो मैं आपको सबको दिखाना चाहती हूँ। तो क्या आप देखना चाहेंगे वो वीडियो? ओके, शो। इसका आवाज आवाज आ रही है इसकी? पर लास्ट वाले एलियन वाले पार्ट को अगर हम हटा दें तो आपको इस वीडियो से क्या, एक लाइन में अगर आप कुछ लिखना चाहेंगे, क्या समझ आया? जस्ट वन वर्ड और वन लाइन। सो सेल्फिश, ग्रीड विद नो एंडिंग, इंसानी खतरा है। आईफोन किसका नाम है? अनुश्री, अनुश्री, सिविलाइजेशन ऑन द कॉस्ट ऑफ नेचर, यस। नेचर को ही पूरा एकदम डिस्ट्रॉय कर दिया अपनी सेल्फिश चीज़ों के लिए। ट्रुथ इज नेचर has given us everything to live happily, but harsh reality is that we are spoiling nature, complicated our life, ourselves, and laboring at modernization. हाँ, जो ये वो गार्बेज का पहाड़
दिखाते हैं ना, वो तो रियलिटी है बिल्कुल। जब आप दिल्ली में जाओगे ना, आप कितने गार्बेज के पहाड़ दिखेंगे, बहुत ज्यादा एकदम। ह्यूमन नेचर, वी आर आवर ओन डिमाइस, यस, सेल्फिश। बट हमें नेचर ये नहीं सिखाता। मदर नेचर हमें क्या सिखाता है? मदर नेचर सिखाता है साथ में कैसे रहना है, मिलजुल के कैसे रहना है। बट इंसान क्या कर रहा है? इंसान इज जस्ट एक्सप्लॉइटिंग ह्यूमंस ऑल्सो, एक्सप्लॉइटिंग नेचर ऑल्सो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नेचर को एक्सप्लॉइट कर रहा है, ह्यूमंस को भी एक्सप्लॉइट करता है। जब आप लोग काम करने लग जाएंगे ना, वर्किंग प्रोफेशनल्स, आप में से कोई वर्किंग प्रोफेशनल है, तब उनको रियलाइज होगा कि लोग कितना एक्सप्लॉइट करते हैं, वर्क कल्चर सो कॉल्ड। तो आगे बढ़ते हैं। तो आगे जब भगवान राम, मदर सीता और लक्ष्मण जी फॉरेस्ट में जा रहे होते हैं, तो वो लोग एक लाइन में चलते हैं। ऐसे नहीं चलते सब एक साथ मिलजुल के, ऐसे हाथ में हाथ डाल के चल रहे हैं। वो एक लाइन में चलते हैं। तो एक लाइन में जब वो चलते हैं, तो भगवान राम सबसे आगे होते हैं, उनके पीछे मदर सीता होती है एंड पीछे लक्ष्मण होते हैं। तो इसका, इस ट्रियो का हम देख के क्या समझ आता है? तो जो भगवान राम है वो सबसे आगे चल रहे हैं। तो जो भगवान राम है वो लीडर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि जो लीडर होता है वो सबसे आगे चलता है। लेकिन जंगल में जब भगवान राम चल रहे थे, तो उनको काफी कांटे, पत्थर और झाड़ियों के ऊपर जाना चलना पड़ रहा था। तो इनसे उनके पैर में काफी कांटे चुभ रहे थे, पत्थर भी चुभ रहे थे, झाड़ियां भी चुभ रही थी, बट वो रास्ता क्लियर कर रहे थे पीछे दोनों, अपने दोनों लोगों के लिए। तो इससे समझ आता है कि जो लीडर होता है, लीडर एक बहुत ज्यादा ग्लैमराइज चीज नहीं होती है। लोगों को लगता है लीडर इज ग्लैमराइज, हमारा फेस है, हम आगे हैं सबसे। बट लीडर इज एक्चुअली कांटों का ताज। आपको कांटों को अपने अंदर एब्जॉर्ब करना पड़ता है। आपको अपनी डिफिकल्टीज खुद झेलनी पड़ती हैं, ताकि आपके जो टीम है, टीम मेंबर्स हैं, आपके जो ऊपर डिपेंडेंट लोग हैं, उन लोगों को एक डायरेक्शन दिखे, उन लोगों को थोड़ा इजी हो चीज़ें। ठीक है? तो लीडर को रिप्रेजेंट करते हैं भगवान राम। तो अगर आप सबको भी लीडर बनना है, तो आपको भी ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आपके लाइफ में चैलेंजेस आएंगे। बीइंग अ लीडर, आपको कांटों के ऊपर चलना पड़ेगा, लेकिन उस किस कॉस्ट पे? एंड यू आर टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ग्रुप, और ऑफ द, जो भी आप जिसके भी लीडर है, अगर आप किसी फैमिली के लीडर है, आप किसी अपने कॉलेज ग्रुप के लीडर है, या फिर आप अपनी लाइफ में भी लीड करना चाहते हैं अपने आप, अपने खुद से, तो आपको ट्रबल्स आएंगे, आपको कांटे चुभेंगे, आपको डिफिकल्टीज आएंगी, बट स्टिल यू हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, लाइक लॉर्ड राम इज टेकिंग। देन लॉर्ड राम के पीछे जस्ट मदर सीता चल रही होती हैं। एंड मदर सीता एकदम लॉर्ड राम के पीछे पीछे नहीं चलती कि उनके फुट स्टेप्स के ऊपर पैर नहीं रखती हैं। वो उनके फुट स्टेप्स के थोड़ा साइड में चलती हैं। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भगवान राम के फुट स्टेप्स के पीछे क्यों नहीं चल रही, वो तो रास्ता क्लियर कर रहे, थोड़ा साइड में क्यों चल रही हैं? तो मदर सीता थोड़ा साइड में इसलिए चल रही होती है, क्योंकि दो रीजंस हैं। फर्स्ट रीजन तो ये है कि भगवान राम के जो फुट स्टेप्स हैं वो वर्शिपेबल हैं, उनको तादिया बोलते हैं। सो वो उनको डिसरिस्पेक्ट ना करते हुए उनके ऊपर नहीं चल रही हैं, थोड़ा साइड में चलती हैं, बट फॉलो कर रही हैं वो भगवान राम को। और उनके फॉलो करते करते वो उनको ओवर पावर भी नहीं कर रही हैं, मतलब उनके फुट स्टेप्स मिटा भी नहीं दे रही हैं, उनके फुट स्टेप्स एज इट इज रह रहे हैं भगवान राम के। तो इससे क्या टीचिंग मिलती है हमको? इससे टीचिंग मिलती है कि जब हम किसी लीडर या अपने से बड़े किसी सीनियर को फॉलो करते हैं, तो हमें उनको फॉलो करते हुए उनके फुटप्रिंट्स को नहीं मिटाना चाहिए। ऐसा नहीं कि उनके ही एग्जिस्टेंस को ही मिटा दिया हमने। फॉर एग्जाम्पल, आप मोटिवेशनल स्पीकर से सुन रहे हो, एंड आपका गोल क्या है कि मैं इस मोटिवेशनल स्पीकर को हटा दूं और मैं फेमस बन जाऊं, मेरा मैं मोटिवेशनल स्पीकर हूँ नेक्स्ट। सो वो उनकी एग्जिस्टेंस को ख़त्म नहीं कर रही हैं मदर सीता, शी इज़ रिस्पेक्टिंग। तो ऐसे ही हमें भी अपनी लाइफ में देखना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इसका एक एग्जाम्पल है रावण। रावण क्या कर रहा था? रावण ने बहुत तपस्या करी और शिव जी से उसने वरदान मांगा। तो शिव जी ने उसे वरदान दिया, और उसके बाद वो शिव जी की वाइफ को ही मांगने लग गया, पावर के बाद, कि मुझे आप अपनी वाइफ दीजिए, पार्वती दे दीजिए। तो ये क्या है कि वो जिससे, जिसको, जो उनका लीडर थे या जो उनके टीचर थे, उनसे, गुरु से चीज़ें लेने के बाद वो गुरु को ही रिप्लेस करना चाहते हैं।
तो स्पिरिचुअल लाइफ में भी ऐसे ही होता है, जो लीडर होते हैं जिनको हम फॉलो करते हैं, गुरु को फॉलो करते हैं, हम उन्हीं को रिप्लेस करना चाहते हैं, खुद गुरु बनना चाहते हैं। बट टीचर हैज़ अ डिफरेंट पोजिशन दैट शुड बी प्रिजर्व्ड एंड शुड बी रिस्पेक्टेड, नॉट कि आप उन्हें ओवर पावर कर रहे हो। सिमिलरली जैसे और भी बहुत सारे लोग होते हैं जो कि अपना सो कॉल्ड स्पिरिचुअल लीडर्स अपने आप को बोलते हैं और भगवान को रिप्लेस करना चाहते हैं, वो बोलते हैं हम ही भगवान हैं, हमें फॉलो करिए। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ये आपने आपको ये डिफरेंशिएट करना आना चाहिए अगर आप किसी से स्पिरिचुअल नॉलेज ले रहे हो, बिकॉज आजकल रील का ज़माना है, आजकल यूट्यूब का ज़माना है। आपको कुछ चाहिए आप ऑनलाइन जाके ढूंढ के यू विल कंज्यूम इट। बट आपको देखना चाहिए कि वो लीडर कहीं भगवान की एग्जिस्टेंस को तो नहीं हटा रहा, कहीं वो आपको ये तो नहीं बोल रहा कि वो खुद भगवान है। सो दिस इज अ कह सकते हैं ना रेड फ्लैग। तो ये रेड फ्लैग आपको याद रखना चाहिए इन टर्म्स ऑफ आप लोगों की भाषा में, हम सब की भाषा में। सो अब देखते हैं हम लक्ष्मण जी को। लक्ष्मण जी लास्ट में चल रहे हैं, बट लक्ष्मण जी बिल्कुल एकदम उन्हीं के लाइन में नहीं चल रहे, मदर सीता और भगवान राम के थोड़ा सा साइड में चलते हैं। थोड़ा सा साइड में इसलिए चलते हैं कि बिकॉज लक्ष्मण जी रिप्रेजेंट करते हैं कि वो टेक केयर करते हैं हमेशा। जैसे भगवान है और भगवान राम है, मदर सीता है, तो उन दोनों को टेक केयर कर रहे हैं भगवान लक्ष्मण जी का, ये नेचर है। उसके बाद आगे जाके जब वो फॉरेस्ट में रेस्ट करते हैं तो वहाँ पे मदर सीता को बहुत सारे वैस्प दिखती है, मतलब भंवरे। भंवरे देखती हैं वो कि भंवरे बहुत सारे जो है एक फूल के चारों तरफ मंडरा रहे हैं। और उसमें से कुछ भंवरे हैं जो इतना ज़्यादा उन्होंने फूल का नेक्टर पी लिया है कि वो इंटॉक्सिकेटेड हो गए, मतलब बिल्कुल नशे में आ गए हैं। और उनसे ना आवाज़ निकल रही है ना वो उड़ पा रहे हैं, ऐसे बस ऐसी बस नॉर्मली आवाज़ भी नहीं निकल रही है। तो ये देख के मदर सीता भगवान राम की तरफ देखते हैं और राम जी हंसने लग जाते हैं। तो मदर सीता पूछती है कि क्या, क्यों हंस रहे हैं आप प्रभु, क्या मतलब है इसका। तो उसमें से एक भंवरा होता है जो आवाज निकाल रहा होता है। तो भगवान राम बताते हैं कि जो जो भंवरा इंटॉक्सिकेटेड है नेक्टर पीने के बाद, वो इतना इंटॉक्सिकेटेड है कि उसको अपना रास्ता ही नहीं दिख रहा है, अपना विजन लॉस कर चुका है। एंड जो भंवरा आवाज निकाल रहा है वो उसकी पाथ को फॉलो करके वापस घर जा रहा है। तो जब कोई बंदा इंटॉक्सिकेटेड होता है, नॉट जस्ट अबाउट लिकर, नॉट जस्ट अबाउट अल्कोहल, इंटॉक्सिकेशन कैन बी ऑफ मेनी टाइप्स। तो वो इंटॉक्सिकेटेड हो जाता है ना, तो वो अपना पाथ नहीं फॉलो कर पाता, उसका उसका पाथ डिस्ट्रॉय हो जाता है। वो दूसरे के पाथ को फॉलो करता है, किसी और को कॉपी करता है। तो ये टीचिंग, एक वैस्प और एक फ्लावर, आप देख रहे हो कितनी छोटी छोटी चीज जंगल की हमें कितनी सारी चीजें सिखा रही है। रादर देन हम होते तो हम फोटो खींच के व्हाट्सएप पे डाल देते, बट या इंस्टाग्राम पे डाल देते, बट इतनी छोटी छोटी चीज़ें, एक वैस्प और एक फ्लावर कितना अच्छा टीचिंग दे रहा है। तो भगवान राम बताते हैं कि क्योंकि वो इंटॉक्सिकेटेड है, तो सोबर वैस्प जो थोड़ा इंटॉक्सिकेटेड नहीं है, जो आवाज़ निकाल रहा है, उसको फॉलो करके वो अपना वापस जा रहा है। तो इंटॉक्सिकेशन सिर्फ और सिर्फ लिकर का नहीं हो सकता है, अल्कोहल का नहीं हो सकता है। इंटॉक्सिकेशन कैन बी ऑफ फेम, कि आप बहुत फेमस है, आपके बहुत फॉलोअर्स हैं, एंड यू आर इंटॉक्सिकेटेड, यू आर जस्ट सेइंग कि मैं ही सब कुछ हूँ और कोई कुछ है ही नहीं, किसी और को वैल्यू ही नहीं कर रहे आप, अरे ये क्या है, ये तो कुछ भी नहीं है ना। ब्यूटी, कि आप ब्यूटी बहुत ब्यूटीफुल है, एंड दूसरे लोग जो थोड़े इतना ज़्यादा एस्थेटिकली प्लीजिंग नहीं है चेहरे से, आप उनको कुछ नहीं समझते, है ना। आप उनको सोचते हो कि ये अच्छे भी नहीं होंगे। एक परसेप्शन होता है कि साइकोलॉजी में एक रिसर्च की गई थी कि जो लोग फेस से अच्छे दिखते हैं ना, मतलब जिनका फेस सिमेट्रिकल होता है, गोल्डन रेशियो टाइप, तो लोग सोचते हैं कि ये लोग ना बहुत अच्छे हैं, दे हैव अ बायस कि ये तो नेचर से भी अच्छे होंगे अपने बिहेवियर से। बट ऐसा नहीं होता है। तो वो लोग ज़्यादा इंटॉक्सिकेटेड होते हैं अपने लुक्स को लेके। ऐसे ही इंटॉक्सिकेटेड लोग ये भी हो सकते हैं कि उनकी किसी एग्जाम में बहुत अच्छी रैंक आई, फॉर एग्जाम्पल अपने आप को डिफाइन करे ए आई आर दिस 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 इंस्टाग्राम में कि मैंने ये क्वालिफाई करा है, अपने प्रोफेशन से डिफाइन कर रहे हैं। तो ये चीज़ें भी इंटॉक्सिकेशन होती है। जब कोई व्यक्ति इंटॉक्सिकेशन होता है ना, तो वो किसी और व्यक्ति को जो थोड़ा मे बी उसने आईआईएम से ग्रेजुएट नहीं हुआ, मे बी आईआईटी से नहीं ग्रेजुएट हुआ है, मे बी उसने एम्स नहीं क्वालिफाई करा है, बट स्टिल दे आर कंसीडरिंग कि यार ये तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि इसने नहीं क्वालिफाई करा है तो ये कुछ नहीं है, हम इससे ज़्यादा बेटर हैं। तो ये जो ईगो आती है, ये भी इंटॉक्सिकेशन है, और यही हमारे विजन को ब्लर कर देती है। तो ऐसे ही स्क्रिप्चर्स में एक टीचिंग आती है कि कुंती महारानी बोलती हैं, जन्म ऐश्वर्य श्रुता शिबीर एदमाना मता पुमा नैवराति अधिदातुम वा
तम अकिंचन गोचरम। ये संस्कृत के श्लोकाज हैं भागवताम के। इसमें कुंती महारानी बोलती है कि जो लोग बहुत ज़्यादा इंटॉक्सिकेटेड होते हैं ना, फ्रॉम नॉलेज का अहंकार होता है उनको, इंटेलिजेंस का अहंकार होता है, उनके ब्यूटी का अहंकार होता है, धन का अहंकार होता है, वो लोग भगवान के प्रति हम्बली अप्रोच नहीं कर सकते हैं, भगवान को समझ नहीं सकते हैं, वो लोग आपको नहीं समझ सकते। और आपको भगवान वही समझ सकता है ना सिंसियर फीलिंग से, जिसके पास कुछ नहीं है, मटेरियल पोजेशंस खत्म हो चुके हैं। तो यहाँ पे ऐसा होता है ना कि हमने देखा है कि जो लोग बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं ना, वो लोग भगवत गीता नहीं सुनना चाहते। वो लोग, क्यों? क्योंकि उनकी इंटेलिजेंस इतना ज़्यादा उनको कन्विंस कर देती है ना कि जो हम बोल रहे हैं वही गीता है, यार तुम क्या गीता पढ़ते रहते हो, तुम क्या पढ़ रहे हो, अरे नहीं नहीं मेरे को पता है ना। वो गाइडेंस नहीं लेते हैं। और ये चीज़ बहुत डेंजरस होती है, जो लोग किसी की गाइडेंस नहीं लेना चाहते, जो लोग सोचते हैं कि हमें ही सब पता है, हम खुद कर लेंगे। सो वी शुड ऑलवेज टेक गाइडेंस। ये भी एक इंटॉक्सिकेशन है नॉलेज का। मतलब हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं अपनी लाइफ में कि हम कहीं इंटॉक्सिकेटेड तो नहीं है किसी चीज़ में। दिस इज ऑल्सो अ पार्ट टू सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट, टू सी इन इनसाइड आवर सेल्व्स, कि हमारे अंदर कहीं ये चीज़ें तो नहीं है, तो हम इसको इम्प्रूव करेंगे। सो सिंपल हार्टेड पीपल जो होते हैं वो ज़्यादा इजीली अप्रोच कर पाते हैं किसी भी नॉलेज को, किसी भी स्किल को। इवन दे कैन इंक्वायर अबाउट गॉड। तो आगे बढ़ते हैं। जब भगवान राम थोड़ा आगे जाते हैं तो वो एक विलेज में पहुंचते हैं। इसका नाम है श्रृंगबेरपुर विलेज। तो ये काफ़ी यूनिक विलेज है। तो इस विलेज में वो जाके रेस्ट करते हैं। तो वहाँ पे लक्ष्मण जी पूछते हैं, बोलते हैं कि ये कैसा नाम है श्रृंगबेरपुर, मतलब एक सेंस नहीं बना रहा है, क्या बोल रहा है, क्या बोलना चाह रहा है। तो लक्ष्मण जी वहाँ के लोगों से पूछते हैं, ट्राइबल कम्युनिटी होती है, उनसे पूछते हैं कि आपके विलेज का नाम इतना यूनिक कैसे है। तो वो लोग बोलते हैं कि इसके पीछे एक स्टोरी है। तो आप लोगों को स्टोरी, दोबारा स्टोरी स्टोरी के अंदर स्टोरी सुना रही हूँ। सो स्टोरी के अंदर स्टोरी है, एंड उसके बाद एक और स्टोरी है। सो दिस इज इंसेप्शन। तो यहाँ पे माइंड जो है, माइंड के बारे में बता रहे हैं। तो वो गुहा जो होते हैं, वहाँ के हेड होते हैं, वो बताते हैं कि हमारे गांव में एक प्रथा है कि जब हम हंटिंग करने जाते हैं तो हम एक ना डमी डियर प्रिपेयर करते हैं, जो कि नकली सा है बट असली लगता है। तो हम उसको लेके जाते हैं और जंगल में छोड़ देते हैं। और फिर उसके आसपास जो जंगल के डियर होते हैं वो जाके इकट्ठा हो जाते हैं और उसको देखने लग जाते हैं। तो उनको लगता है कि यार ये तो अपना ही है, ये तो अपने कम्युनिटी का ही है। थोड़ा उससे बातचीत करते हैं, उसके पास जाते हैं, और उसके पास जाते ही उसके ऊपर ट्रैप जो है वो गिरा देते हैं, और वो सारे डियर पकड़ पकड़ जाते हैं। तो ये एक इल्यूजन है जिसमें डियर फंस गया। तो ऐसे ही हमारे माइंड का भी एक इल्यूजन है। हमारा माइंड जो है वो इल्यूजन्स क्रिएट करता है, जिससे हमें वो मिसलीड करता है कि अरे ऐसा हो जाएगा तो ये हो जाएगा, ऐसा होगा तो ऐसे होगा। तो हम उस इल्यूजन में ही जीने लग जाते हैं, रियलिटी से बहुत डिटैच हो जाते हैं, एंड वी गेट ट्रैप्ड। हम थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग सारी करप्ट हो जाती है उस इल्यूजन में, कि आपकी जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसको ना सोच के यू आर डे ड्रीमिंग कि ऐसी सिचुएशन होगी तो क्या होगा, अरे ये होगा तो क्या होगा। सो ये मिराजेस जो होते हैं वो रियल नहीं होते, और उसकी वजह से आपके आइडियाज करप्ट हो जाते हैं, and you get trapped, you get trapped in your mind's daydreaming illusions। इसको अगर मैं समझाना चाहूँ तो एक छोटी सी स्टोरी से समझाऊंगी कि एक पॉटर था एक बार। तो वो पॉट्स बना रहा था, मिट्टी के घड़े। तो जब वो मिट्टी के घड़े बना रहा था तो वो, उसके घड़े बन रहे थे, काफ़ी अच्छा घड़ा बन गया एक। फिर वो दूसरा घड़ा बनाने लग गया। तो उसको लगा कि यार मैं तो बहुत अच्छा घड़ा बना रहा हूँ, मेरे को तो लग रहा है कि मैं 10-20 घड़े बना दूंगा, 10-20 घड़े बनाऊंगा। फिर उसके बाद मैं इनको बेचूंगा, मेरे पास पैसे आएंगे, बहुत पैसे आएंगे। फिर मैं और घड़े बनाऊंगा। ऐसे करते करते मैं लोगों को अपने अंडर ना 3 लोगों को रखूंगा, वो भी मेरे साथ घड़े बनाएंगे, फिर 100 घड़े बन जाएंगे, फिर हम उनको बेचेंगे, फिर बस और पैसे आ जाएंगे, मेरा बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद मैं शादी करूंगा, फिर मेरी बीवी आएगी, फिर वो आएगी, वो मेरे लिए खाना लेकर आएगी, मैं उसको बोलूंगा तू भी घड़े बना। फिर वो भी घड़े बनाएगी, और इस पूरे टाइम में वो घड़े ही बना रहा होता है, लेकिन वो सब सोच रहा है दिमाग में कि ऐसा ऐसा होगा, ऐसे होगा। फिर वो बोलेगा कि मेरी बीवी अच्छे घड़े नहीं बनाएगी तो मैं उसको लात मारूंगा। जैसे ही वो बोलता है लात मारूंगा, वो अपने घड़े को ही लात मार देता है, उसका घड़ा ही टूट जाता है। ऑलरेडी जो उसने एक घड़ा बनाया था वो भी टूट जाता है। सो इस सिचुएशन से हम क्या सीखते हैं? कितना डे ड्रीमिंग मत करो कि भाई सामने जो तुम्हारी रियलिटी है तुम उसको ही पूरा खराब कर दो। आपका टाइम जा रहा है ना, आपकी कॉन्शियसनेस जा रही है।
आप अभी वर्क कर सकते हो चीज़ों पे, यू कैन टेक एक्शन, स्मॉल एक्शंस, बट वट यू आर डूइंग, वी आर डे ड्रीमिंग, वी आर थिंकिंग कि अगर हम वहाँ पहुँच जाएंगे तो कैसा होगा। अगर जैसे कोई लाइफ में सिचुएशन आ रही है, हम सोच रहे हैं कि यार अगर ऐसा हो जाता तो कैसे होता, ये ज़्यादा बेटर होता ना, हम अगर उस जगह पे होते, हम इससे अच्छे जगह पे होते तो क्या होता। एंड वो सोचते सोचते पूरा दिन निकल गया, लेकिन यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग। सो ये डे ड्रीमिंग जो है, ये डे ड्रीमिंग इज़ अ ट्रैप, दैट इज़ जो हमारा माइंड क्रिएट करता है। तो ये डियर की जो स्टोरी है, उस स्टोरी से भगवान राम ये सीखे। उन्होंने बोला कि अच्छा, इससे तो हमारा माइंड बिल्कुल लिंक कर रहा है श्रृंगबेरपुर विलेज से। तो उसके आगे फिर भगवान राम ने जंगल से और क्या क्या सीखा। उसके बाद सीता माता जो है उनका अपहरण हो जाता है बाय रावण। तो भगवान राम बड़े परेशान होते हैं, भगवान राम की लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स आई हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। तो भगवान राम उस टाइम किष्किंधा के जंगलों में थे, माल्यवन पर्वत पर्वत में। तो वहां पे जब सीता का अपहरण होता है, उनको पता लग जाता है कि सीता जो है वो लंका में है, सीता माता, एंड हमें वहां जाके उन्हें छुड़ाना है। तो भगवान राम इमीडिएटली नहीं जाते कि इमीडिएट, वो तो भगवान है, वो तो कुछ भी कर सकते हैं, वो तो भाई अपनी किसी भी पावर से समुंदर क्रॉस करके वहां जाके सीता माता को उसी टाइम ले आते, इमीडिएटली इंस्टेंट सॉल्यूशन। बट भगवान ने ऐसा नहीं करा। भगवान को जब पता चला कि मदर सीता उस पार है, तो भगवान राम ने एक जगह बैठे, एंड ही चैंटेड द नेम ऑफ मदर सीता, एंड उन्होंने एक पॉज लिया। पॉज लेना आज की लाइफ में बहुत डिफिकल्ट हो गया है। कोई भी व्यक्ति किसी भी सिचुएशन में, इवन मैं खुद मैं सिर्फ आपके लिए नहीं बोल रही, बट जब भी कोई परेशानी आती है लाइफ में, तो हमें लगता है कि यार तुरंत सॉल्व हो जाए, इमिडिएटली सॉल्व हो जाए, सॉल्व क्यों नहीं हो रही, सॉल्व क्यों नहीं हो रही। अरे यार भगवान क्या चाहते हैं हमसे। अरे भगवान यही चाहते हैं कि हम पॉज करें, भगवान खुद पॉज कर रहे हैं। अगर हम रामायण पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि भगवान धैर्य अपना रहे हैं, भगवान सम बैठे हुए हैं एक जगह, ही इज मेडिटेटिंग, ही इज थिंकिंग अबाउट एवरीथिंग, ही इज रिस्पेक्टिंग टाइम। ही इज नॉट सेइंग कि इमीडिएटली जाके मैं चला ठीक कर देता हूँ चीज़ों को, वो सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं। और इस ड्यूरेशन में जब भगवान 4 महीने का ब्रेक लेते हैं जंगल के अंदर, तो भगवान राम काफ़ी चीज़ें सीखते हैं जो कि आने वाली मैं बताऊंगी आगे आगे आने वाली स्टोरी में। बट भगवान राम यहाँ पे हमें दिखा रहे हैं कि एक रुकने का, फुल स्टॉप लगाने का कितना इम्पोर्टेंस है, नॉट जस्ट इन सेंटेंस बट इन रियल लाइफ ऑल्सो। कहते हैं ना उसको, फुल स्टॉप को क्या बोलते हैं, पीरियड। सो दिस इज द रियल लाइफ पीरियड। सो पॉजिंग से क्या होता है ना कि कई चीज़ें आजकल लोग सोचते हैं कि क्योंकि हर चीज़ इंस्टेंट है, कहीं वॉर हो रही है, इमिडिएटली न्यूज़ आ गई, है ना। कोई किसी की, जैसे अभी एग्जाम था एक पीजी का, तो पीजी का एग्जाम का रिजल्ट आया नहीं कि 4 घंटे के अंदर सारे टॉपर्स के इंटरव्यू आ गए। मतलब इतना जल्दी कैसे हो सकता है, मतलब जस्ट 4 घंटे पहले रिजल्ट आया एंड सारे टॉपर्स के इंटरव्यू ले लिए उन लोगों ने। मतलब टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट हो गई है ना कि आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन इमिडिएटली मिल जाती है। लेकिन यहाँ पे भगवान राम क्या बोल रहे हैं, इतनी फास्ट लाइफ में लर्न द आर्ट ऑफ पॉजिंग। फिर पॉज करके हमें ये रियलाइज होता है कि जो चीज़ें इतना ज़्यादा हाइप हमें दिख रही है ना, वो इतनी हाइप्ड नहीं है जितनी हमें दिख रही है। तो उसको पॉज करके वी फील दैट दिस टू शैल पास। ये कोट का हमें रियल लाइफ एग्जाम्पल अपनी लाइफ में दिखेगा अगर आप लोग भी पॉज करना ट्राई करेंगे। प्लस कोई भी सिचुएशन है, अगर वो सिचुएशन टफ है, तो हमें वो क्या सिखा रही है, वो हमें कुछ ना कुछ सिखा रही है। अगर हमारी लाइफ में कोई डिफिकल्टी आई है, तो वो हमें एक लर्निंग है हमारे लिए, जो हमें सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करके बताना चाह रही है कि देखो तुम्हारे अंदर ये कमी है, यू नीड टू ग्रो ऑन दिस। सो दैट थिंग वी हैव टू आइडेंटिफाई। बट मैं एक चीज़ डिस्क्लेमर दूंगी कि वी कैन नॉट आइडेंटिफाई दैट। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम इन सम डिफिकल्टी, आई कैन नॉट आइडेंटिफाई कि मेरी लाइफ में क्यों आ रही है वो प्रॉब्लम, मेरे को क्या सिखाना चाह रही है, क्योंकि मेरा तो माइंड बिल्कुल एकदम हैवॉक्ड है ना। तो इस सिचुएशन में हमें किसी ना किसी की गाइडेंस लेनी चाहिए, एनी पर्सन दैट इज in a better position than us, not, I'm not saying about materially, but through mentally, he is in a good position, he is धीरा और she is धीरा। धीरा मतलब ये कि बाहर की सिचुएशन चाहे कुछ भी हो, मतलब पूरी दुनिया में तबाही मच रही हो, त्राही त्राही मच रही हो, बट दैट पर्सन इज काम।
से बोलते हैं सेंटली पर्सन, तो हमें उनकी गाइडेंस लेनी चाहिए अपनी लाइफ में, एंड दैट रियली हेल्प्स इन द टाइम ऑफ पॉज। क्योंकि आप लोग बोलेंगे अच्छा ठीक है पॉज तो कर लिया, अब क्या करें? पॉज करने के बाद आप इंट्रोस्पेक्ट करिए, बट अंडर गाइडेंस ऑब्वियसली, देन इट विल बी वेरी हेल्पफुल, नॉट फ्रॉम अ पर्सन की जो खुद भी बिल्कुल एकदम उसकी लाइफ परेशान है, और आप जाके उसको बोल रहे हो मेरे को प्लीज सॉल्यूशन दे दो, तो वो क्या ही सॉल्यूशन बताएगा? सो पॉज, पॉज एंड इंट्रोस्पेक्ट। तो ऐसे ही पॉज जो होता है ना, हम देखेंगे, आप म्यूजिक तो सभी सुनते होंगे आप लोग, तो म्यूजिक में जो बीट्स होती हैं वो एक पॉज के बाद आती है ना, जैसे कुछ बीट पड़ेगी पर बीच में पॉजेज आएगा, बहुत ज़्यादा लाइक टाइम्ड पॉजेज होते हैं वो, जैसे कोई भी नोट होता है या कोई भी धुन होती है, तो उसमें एक पर्टिकुलर टाइम के बाद पॉजेज होते हैं, बीट प्ले कर रहे हैं देन पॉज। तो ये पॉजेज जो होते हैं ना, दे क्रिएट अ ब्यूटिफुल ट्यून, दे क्रिएट अ ब्यूटिफुल म्यूजिक। तो अगर हम भी अपनी लाइफ में ऐसे पॉजेज लेंगे ना, तो हमारी लाइफ का जो म्यूजिक होगा ना, दैट विल ऑल्सो बी वेरी मेलोडियस एंड ब्यूटिफुल। सो एक हमारी टीचिंग है कि हमें पॉज लेना चाहिए, जैसे भगवान राम ने पॉज लिया ड्यूरिंग द मोस्ट डिफिकल्ट टाइम ऑफ हिज लाइफ, जब उनकी मदर वाइफ मदर सीता शी गॉट किडनैप्ड। तो उस टाइम पे भगवान राम ने क्लाउड्स देखे, क्योंकि वो बारिश का मौसम था, जैसे अभी बारिश का मौसम चल रहा है, तो भगवान राम भी ना बादलों को देखते थे, और बादलों से उन्होंने कई चीजें सीखी। जैसे एक बादल था, जब बारिश होने वाली थी तो एकदम काले बादल होते हैं, काले बादल आ गए। तो काले बादलों से भगवान राम ने सीखा कि यार ये बादलों के अंदर इतना पानी भरा हुआ है, लेकिन इनका जो फॉर्मेशन है इट टेक्स सो मच टाइम। जब आप वाटर साइकिल पढ़ते हैं, जब हम छोटे बच्चे होते हैं तो वाटर साइकिल पढ़ते हैं कि अभी इवेपोरेशन हुआ, सनलाइट पड़ी, इवेपोरेशन हुआ, कंडेंसेशन हुआ, फिर उसके बाद स्टोरेज हुआ उसका, और ज़्यादा चीज़ें हुई, फिर वो पानी गिरा। तो ये पूरा वाटर साइकिल ना, इट टेक्स 8 to 9 months टू फॉर्म अ रेन क्लाउड, हैवी रेन क्लाउड, जो बारिश कर सके। और बारिश जो उसका एंड रिजल्ट होता है, उससे जो धरती की, जैसे उस टाइम बहुत गर्मी हो रही होती है, सो वो हीट सारी जो तपन हो रही होती है उसको बिल्कुल रिलीफ मिल जाता है। आपको याद है जब फर्स्ट बारिश होती है सीजन की, कितना अच्छा लगता है, अरे वाह रेनी सीजन आ गया, थैंक गॉड हीट से छुटकारा मिला। तो ये जो रेनी सीजन है, इस ये रिजल्ट है, लेकिन इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ? भगवान उस बादलों को देख के ये नहीं देख रहे थे कि रिजल्ट क्या है, भगवान देख रहे थे कि इसके पीछे का प्रोसेस क्या है। तो हमें भी पीछे का प्रोसेस देखना चाहिए। भगवान उन रेनी क्लाउड्स को प्रेग्नेंट वुमेन की तरह कंपेयर करते हैं। जैसे प्रेग्नेंट वुमेन होती है, वो 9 मंथ्स तक बहुत पेन में होती हैं, बट उसका जो रिजल्ट होता है एक बेबी का बॉर्न होना, वो बहुत ही अच्छी चीज़ होती है, जॉयस चीज़ होती है, बहुत खुशी वाली होती है। लेकिन उसके पहले जो उन्होंने पेन इंड्योर किया होता है ना, दैट मेक्स इट मोर ब्यूटिफुल। सो वही चीज़ भगवान रेन क्लाउड्स को देख के पेशेंस सिखाते हैं कि वी आर पेशेंट, वी आर अंडर गोइंग सम प्रॉब्लम्स, बट वी आर पेशेंट, एंड उसके बाद हमें बहुत अच्छा तपन को एकदम अ, बुझाने वाला बारिश मिलेगी, लाइक अर्थ गेट्स वाटर फ्रॉम द रेन क्लाउड्स। सो वही स्क्रॉचिंग हीट को भगवान देख के ही फील्स, ही लर्न्स पेशेंस फ्रॉम द क्लाउड्स। ऐसे ही जैसे उन्होंने बड़े बड़े माउंटेन्स देखे, क्योंकि वो पर्वत में थे, तो उन्होंने देखा कि बहुत बड़े बड़े माउंटेन्स हैं और उनको बादल बिल्कुल घिरे हुए रहते हैं हमेशा, बहुत तेज़ बारिश होती है वहाँ पे, ऑल्दो जंगल में इतनी तेज़ नहीं होती, लेकिन ऊंचे पहाड़ों में बहुत तेज़ बारिश होती है जो बहुत ऊंचे होते हैं। इवन मैं भी यहाँ पे रहती हूँ, तो मेरे को केदारनाथ का जो पीक है बिल्कुल सामने दिखता है मेरे यहाँ से, और वो ना हमेशा बादलों से घिरा रहता है, लाइक अर्ली मॉर्निंग धूप निकलती है तब दिखता है, और फिर जब सनसेट हो रहा होता है तब दिखता है, वरना वो बादलों से ही घिरा रहता है। और जब बारिश होती है तो वहां तो स्नोफॉल ही हो जाती है, इतनी तेज बारिश होती है। लेकिन माउंटेन से भगवान राम ने क्या सीखा, कि माउंटेन स्थिर रहते हैं, दे आर स्टैंडिंग, स्टैंडिंग स्ट्रांग, अनमूव्ड। तो कितने भी बारिश हो उनके ऊपर, कितना भी हार्श कंडीशंस हो, माउंटेन्स दे जस्ट एंड्योर दैट एवरीथिंग, दे जस्ट टेक इन। तो ऐसे ही भगवान राम इससे सीखते हैं कि जो सेंटली पर्सन्स होते हैं ना, उनकी लाइफ में दे हैव टू हियर वेरी हार्श वर्ड्स फ्रॉम मैनी विकेट पीपल, बट वो सारे हार्श वर्ड को अपने अंदर टॉलरेट करते हैं, एंड दे कीप ऑन मूविंग इन देयर सेंटली पाथ। सो ये सबसे आप भी रिलेट कर पाएंगे, अगर आप सेंटली पाथ फॉलो करेंगे ना, तो आपको बहुत लोग बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन वो कमेंट्स, वो क्रिटिसिज्म,
it is a part of your life, because when some person is doing very higher thing, जैसे माउंटेन्स है, इतने ऊंचे हैं, इतनी ऊंचाई पर है, तो उनके ऊपर ज़्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन आती है, क्रिटिसिज्म आता है। तो आप भी अगर सेंटली पाथ को चूज करेंगे तो ये मत सोचना इट विल बी वेरी इजी, बट इट विल बी ऑफ वेरी मच वैल्यू, एंड बी रेडी फॉर क्रिटिसिज्म। तो वही हमारा लाइक टीचिंग है, वही हमारी लर्निंग है कि हम कितना स्थिर हैं, कितना हमारे अंदर धैर्य है, बाय बीइंग लाइक अ माउंटेन, स्टैंडिंग टॉल लाइक माउंटेन्स। तो माउंटेन्स हमें कितना कुछ सिखाता है, वो भगवान राम ने सीखा। उसके बाद जब भगवान राम क्लाउड्स को देख रहे थे, तीन, उन्होंने देखा कि बादल, जब घने बादल थे, बारिश होने वाली है, डार्क क्लाउड्स को देखा, फिर उन्होंने माउंटेन्स को देखा, फिर उन्होंने उन क्लाउड्स को देखा जो, जब पानी ज़्यादा भर जाता है ना, तो आपने देखा है क्लाउड्स बिल्कुल नीचे आ जाते हैं एकदम ज़मीन को छूते हुए, बिल्कुल बादल बादल हो जाता है। तो वो भगवान ने देखा कि बादल जो है वो ज़मीन को छू रहे हैं। तो इससे भगवान ने एक चीज़ सीखी बहुत ही ज़्यादा यूनिक। उन्होंने ये सीखा कि बादल जब नीचे आ रहे हैं जिनमें पानी ज़्यादा है, इसका मतलब जिन लोगों में नॉलेज ज़्यादा है वो लोग बहुत ग्राउंडेड होते हैं, दे आर टचिंग द ग्राउंड, दे आर वेरी हम्बल। इट इज़ नॉट कि वो लोग इतने ऊंचाई पे ऊंचे ऊंचे ही तैर रहे हैं, आसपास कुछ नहीं देख रहे, किसी को रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, ईगो भरा हुआ है उनके अंदर। इसका मतलब वो सुपरफिशियल है। जो लाइट होता है ना वो ज़्यादा ऊपर होता है, जो हैवी होता है ना विद सम वैल्यू, वो हमेशा ग्राउंडेड होता है। तो ऐसे ही आपने देखा होगा कि जो पेड़ होता है, जो उस पेड़ में सबसे ज़्यादा फल होते हैं ना वो झुका हुआ होता है, रादर देन स्टैंडिंग टॉल, इट इज़ बेंडेड। सो इसलिए हमें भी जितना ज़्यादा हमारे अंदर विद्या आती है, कहते हैं विद्या विनयम ददाति, द मोर यू गेट नॉलेज द मोर विनयम यू आर, मीन्स विनय मतलब ह्यूमिलिटी, उतना ज़्यादा आपके अंदर हम्बलनेस होती है, उतने ज़्यादा आपके अंदर लोगों के प्रति रिस्पेक्ट होती है। ठीक है, यू फील कि नहीं, एवरी वन हैज़ अ वैल्यू, मेरे अंदर भी है, बट जो लोग के अंदर सुपरफिशियल नॉलेज है, दे जस्ट कीप ऑन स्पीकिंग, किसी को बोलने का मौका नहीं देते। तो हम्बल चीज़ें भगवान ने क्लाउड से देखी। जब मैं पढ़ रही थी तो मैं भी काफ़ी हैरान थी। मैं आज शाम को जब बादल देख रही थी तो मेरे को ये सब याद आ रहा था। आई होप आपको भी याद आए नेक्स्ट टाइम बादलों को देख के कि भगवान राम ने क्या क्या सीखा उससे। मैं तो बादलों को देख रही थी तो मैं सोच रही थी मैं तो बस फोटो खींच देती हूँ उनकी, बट हाँ, कितना ज़्यादा टीचिंग्स है इनके अंदर। अगर हम किसी का व्यू अच्छा हो, जैसे भगवान राम है, भगवान है, सो उनका व्यू पॉइंट से अगर हम देखें तो हमारे आसपास हर चीज़ से हम कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। इट्स जस्ट आपका व्यू कैसा है, आपका विजन कैसा है। उसके बाद वैसे तो बहुत कुछ है, बट लास्ट चीज़ ये है कि जब आपने कभी जुगनू देखे हैं रात को, छोटे छोटे, काफ़ी सुंदर लगते हैं ना, फेरी लाइट्स जैसे। बट वो जुगनू जो होते हैं ना, वो भी देखे थे सीता माता ने ना, जुगनू इधर उधर घूम रहे थे। तो जुगनू से भगवान राम ने उनको ये सिखाया कि वैसे तो जुगनू ग्लो करते हैं, अपनी लाइट एमिट करते हैं, बट उनकी लाइट इतनी ज़्यादा भी नहीं होती कि वो रास्ता दिखा पाए आसपास वाले लोगों को। वो बस अपने आप ही लाइट हो जाते हैं। इवन उनके सारे साइड वाला जुगनू भी उनकी लाइट से कोई हेल्प नहीं ले सकता। मतलब लाइट का क्या पर्पज़ है? लाइट का पर्पज़ ये डार्कनेस को डिस्पेल करना। बट जुगनू की लाइट इतनी छोटी होती है ना कि वो डार्कनेस को तो मिटा ही नहीं सकती, ना ही अपने रास्ता दिखा सकती अपने साथ वाले साथियों को। तो जुगनू से ये सीखा कि यार जो हिपोक्रिटिकल पीपल नहीं होते, जो बिल्कुल एकदम कहते हैं ना उसे, कि बस थोड़े से मोमेंट के लिए आए चले गए, नो वैल्यू, किसी के लिए कोई लाइफ, किसी की लाइफ नहीं बदली, किसी को हेल्प नहीं करा, बस ऐसे ही ग्लो कर रहे हैं और फिर बुझ भी जाएंगे, किसी की लाइफ में कोई चेंज नहीं लाएंगे। एज कंपेयर टू दिया, आपने कभी दिया जलाया होगा, जैसे हम दिया जलाते हैं डेली, या फिर हम दिवाली पे भी दिया जलाते हैं, तो हम दिए से लाइटिंग करते हैं। दिए से क्यों करते हैं? बिकॉज दिया इतना पावरफुल होता है ना कि वो, अगर आप अंधेरे वाले रूम में एक दिया जलाओ ना तो पूरे रूम को लाइट अप कर देता है वो। तो ये भगवान राम ने एक फायर फ्लाई को एक दिए से कंपेयर करा कि हमें दिया बनना चाहिए अपनी लाइफ में, कि हम डार्कनेस को डिस्पेल करें, किसी की लाइफ में पॉजिटिविटी ला रहे हैं, हैप्पीनेस ला रहे हैं, अपनी खुद की लाइफ में भी, रादर देन बिकमिंग फायर फ्लाई। हम खुद फायर फ्लाई नहीं बनना चाहिए हमें, कि बस थोड़ा सा मोमेंटरली हम चमके और फिर बुझ गए। तो ये एकदम मोमेंटरली चीज़ों के पीछे नहीं भागना चाहिए। कुछ लोग होते हैं ना जो बस नाम के लिए करते हैं चीज़ें, आप उनकी प्रोफाइल देखोगे, आप उनका पूरा सब लाइफ देखोगे, मोमेंटरली कहीं पे भी आ जाएंगे,
कोई भी अच्छा बड़ा चीज़ हो रहा होगा ना, मोमेंटरीली आ जाएंगे, शोर मचाएंगे और चले जाएंगे, बट दे डोंट गिव एनी वैल्यू टू दैट प्लेस। उनकी प्रेजेंस से कोई चेंज नहीं आता है। सो किसी की भी प्रेजेंस से चेंज आना चाहिए, इवन आपकी भी प्रेजेंस से कुछ ना कुछ चेंज होना चाहिए, बिकॉज एट लास्ट वी आर सर्विंग एवरी वन, वी आर सर्विंग ईच अदर, वी आर सर्विंग द सुप्रीम। सो दैट सर्विस इज shown by diya rather than a firefly. सो देर आर मैनी टीचिंग्स जो भगवान राम ने, और भी बहुत सारी टीचिंग्स है, बट आज हम इतना ही डिस्कस करेंगे ताकि ज़्यादा ना हो जाए। सो आप लोग के लिए एक एक्सरसाइज है कि आप सब लोग भी अपनी वो लास्ट नेचर की जो मैंने इमेजिनेशन कराया था कि वो ट्रिप याद करिए जब आप लास्ट टाइम गए थे कहीं घूमने के लिए, किसी ट्रैकिंग में, किसी कोस्टल एरिया में, किसी जंगल में, किसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, and वहाँ पे आपने क्या चीज़ सीखी, क्या एक लर्निंग जो आपको लगा कि उस टाइम तो लर्निंग नहीं होगी लेकिन आज सेशन के बाद आपको लगा कि हाँ, ये चीज़ मैंने सीखी नेचर से। एम्ब्रेसिंग नेचर, इट्स ऑल अबाउट एम्ब्रेसिंग नेचर, नेचर इज ऑल्सो लिविंग। तो आपका कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, एनी डाउट, एनीथिंग यू वांट टू शेयर। एंड ये सब आप ग्रुप में शेयर करिएगा प्लीज़, मैं भी देखना चाहूँगी आप सब क्या सीख पाए अपने ट्रिप से नेचर के पास। सो थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू सो मच माता दी सेशन। आई होप कि आपको इस सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। एंड मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सब फीडबैक फॉर्म जरूर से जरूर फिल कीजिएगा ताकि हमें पता लगे कि हम और कहाँ पे इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो बिफोर एंडिंग द सेशन हम माता जी का धन्यवाद करेंगे हरे कृष्ण मंत्र के साथ। आप सब अपने माइक अनम्यूट कर सकते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे राम 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 राम। राम राम। मैं थैंक्स आप थैंक्स सबसे, कोई डाउट है तो प्लीज़ पूछ लीजिए, कुछ डिस्कस करना है या कुछ आपको अच्छा लगा हो। मैं वैसे एक डिस्कस करना चाहती हूँ। मैं यहाँ पे जब फर्स्ट टाइम आई थी पहाड़ों में तो मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, बिकॉज मैं ऐसे कभी नहीं रही हूँ इतना ज़्यादा क्लोज नेचर के। सो मैं यहाँ पे आई तो मैं पानी सब, मतलब यहाँ पे पानी नहीं मिलता, आरओ वगैरह नहीं होता यहाँ पे। सो मैं सोच रही थी कि बिस्लरी का पानी ही पीती हूँ, मैं एक हफ्ते तक सिर्फ बिस्लरी खरीद रही थी और उसका पानी पी रही थी। मुझे यहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, तो मेरे को कई लोग बोल रहे थे कि आप यार धारा का पानी क्यों नहीं पी रहे। तो धारा इज़ लाइक कि पहाड़ों से नेचुरल वाटर आता है, पहाड़ों के अंदर से। तो यहाँ पे कई धाराएं हैं फॉर्चुनेटली। तो मैंने बोला कि नहीं नहीं, पता नहीं शायद उसके अंदर बैक्टीरिया हो, एल्गी हो, मैं इतना इम्यून नहीं हूँ, मैं बीमार हो जाऊंगी, मैं नहीं पीना चाहती। बट फिर सबने बोला कि नहीं नहीं पीना चाहिए, हम पीते हैं हम पीते हैं। तो मेरे को एक दिन मैंने सोचा चलो यार ट्राई करते हैं, जब इतना लोग बोल ही रहे हैं। तो मैं गई, मैंने फर्स्ट टाइम हाथ लगाया एंड मैंने पिया, एंड सच बता रही हूँ मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा। एंड उसके बाद मैंने पूरा बॉटल भर लिया एंड मैंने उसी को पिया। और उस दिन मुझे रियलाइज हुआ ना, मेरे को ये जगह अपनी लगने लग गई। फिर मेरे को लगा कि यार ठीक है, अपना ही तो है। एंड उस दिन मुझे रियलाइज हुआ कि जब हम नेचर को एम्ब्रेस करते हैं ना तो नेचर भी हमें अपनाता है, वो भी हमें एक शेल्टर देता है। मतलब पहाड़ भी लिविंग होते हैं, अगर हम उनको वैल्यू करें उनकी चीज़ों को, और जो हमें वो दे रहे हैं नेचुरली हम उनको एम्ब्रेस करें, उनको रिस्पेक्ट करें, हम अपनाएं, तो हमें भी अच्छा फील होता है। वो थोड़ा अच्छा फील कराते हैं कि हाँ, कहीं फॉरेन कंट्री में नहीं हो, कहीं फॉरेन लैंड में नहीं हो, अपनी जगह ही हो, एंड यू विल सर्वाइव हियर। सो बाकी आप लोग भी कुछ शेयर करना चाहते हैं, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। मुझे पूछना था, जैसे आपने कहा ना कि कुछ लोग इतने इंटेलिजेंट होते हैं कि भगवत गीता को भी कहते हैं वो क्या ज्ञान देंगे। ऐसे लोग जब आपके आसपास हो तो उनसे कैसे डील करना चाहिए, और वो लोग अपने ही हों, मतलब उनके पास बहुत सारे रीजन होते हैं कि नॉनवेज क्यों खाना चाहिए, उनके पास बहुत सारे रीजन होते हैं कि भगवान नहीं है, तो उनसे कैसे डील करें। आपने सही बोला। मैंने भी ये सब एक्सपीरियंस किया है जब मैंने फर्स्ट टाइम भगवत गीता रीड करना स्टार्ट किया था एंड प्रोसेस को अपनाना स्टार्ट स्टार्ट किया था।
देखो हम ऐसे जो लोग इग्नोरेंट हैं हम उनसे डिबेट तो ज़्यादा नहीं कर सकते, बट हाँ इसकी एक टिप दूंगी कि आप खुद ज़्यादा ग्रो करो अपनी चीज़ों में ना। जैसे आपने भगवत गीता रीड करना स्टार्ट करा है, अगर आपने चैंटिंग स्टार्ट करा है जो कि इस प्रोसेस का लाइक कह सकते हैं ना मेच्योर मतलब अंडरस्टैंडिंग है या फिर टीचिंग है, क्रक्स है चैंटिंग एंड रीडिंग भगवत गीता। अगर आपने स्टार्ट करा है ना तो मैं तो यही आपको एडवाइस करूंगी कि रैदर देन फाइटिंग विद दोज पीपल आप अपने प्रिंसिपल स्ट्रॉन्ग करो, आप अपनी अंडरस्टैंडिंग को डीप करो। क्योंकि कई बार हमारी अंडरस्टैंडिंग भी ना बहुत सुपरफिशियल होती है, नए नए होते हैं ना, हम जोश में होते हैं, हम कुछ लड़ने लग जाते हैं, अरे नॉन वेज ये नॉन वेज वो। पर आप कितना ही लड़ोगे, कितना ही डिबेट करोगे आप। तो मैं तो यही कहूँगी कि आप अपनी अंडरस्टैंडिंग को डीप करो, आप और चीज़ें पढ़ो और लेक्चर्स सुनो, ऐसे लोगों से एसोसिएट करो, बात करो, डाउट्स पूछो एंड सामने वाले व्यक्ति को अपने आचरण से सिखाओ, मतलब अपने लाइफस्टाइल से, कि वो खुद ही सीख जाए दैट व्हाई यू आर डूइंग ऑल दीज थिंग्स। दे डोंट क्वेश्चन यू, बिकॉज क्वेश्चन वो तभी तक करते हैं ना जब वो सोचते हैं कि सामने वाला पर्सन भी वीक है हम इसको हरा सकते हैं। तो व्हाई जी नॉट मैम। बिकम स्ट्रोंगर इन आवर सेल्व्स ना। तो ये क्योंकि इंटेलिजेंस तो शैलो है ही उनका, बट हम अपनी इंटेलिजेंस डीप कर लेते हैं ना, तो जब डेप्थ आती है ना तो क्लियरिटी भी आती है, तब आप उनको अच्छे से फेस कर पाओगे। आई होप आपको आंसर मिला हो। जी जी माता जी। माता जी। धन्यवाद। हरे कृष्णा। और किसी का कोई क्वेश्चन हरे नहीं है? कृष्णा माता कृष्णा जी। माता। हरे कृष्णा। माता जी माता हमको ये जी पूछना एक क्वेश्चन। है सर, मेरी आवाज एको हो रही है? हाँ पूछिए, अब आ रही है। ओके। हाँ जी माता, मुझे ये पूछना था कि जैसे ना मेरे से ना माला नहीं हो पाती ज्यादा, मतलब मेरे से श्रवण हो जाता है और भी चीजें हो जाती हैं, बस सेवा भी हो जाती है, माला नहीं हो पाती माता जी। पता नहीं क्यों रुचि नहीं आती माला में, कि मतलब माला करूं, ऐसा लगता है स्ट्रेस की, मतलब माला करनी है, इतनी ये करनी है, मतलब एक टास्क लगता है, मतलब उसको एक वो नहीं लगता, इंटरेस्ट नहीं आ रहा उसके अंदर, रुचि नहीं आ रही, तो कैसे कर सकते? ओके। हरे कृष्णा। तो ये क्वेश्चन वैसे तो मतलब माला का रुचि बढ़ाने का एक ही तरीका होता है, माला करते रहो बट हाँ और भी तरीके होते हैं कि जैसे मैं तो वैसे इसके दो तीन आंसर्स हैं। मैं बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल आंसर भी दूंगी और बहुत डेप्थ वाला आंसर भी दूंगी, तो पहले प्रैक्टिकल आंसर देती हूँ। तो प्रैक्टिकल आंसर ये है कि मैंने कहीं पढ़ा था लाइक ये हर चीज़ में अप्लाई करता है। अगर आपको किसी का प्रोक्रेस्टिनेशन को ओवरकम करना है तो आप कोई भी टास्क उठाओ, आप सोचो, अपने माइंड को बोलो कि मैं बस 3 मिनट या 5 मिनट करूंगी, बस ऐसे बोलो, बस 5 मिनट के लिए करना है, टाइमर लगा दो अपने फ़ोन में एंड आप स्टार्ट करो जस्ट 5 मिनट्स एंड आप उसको करने लग जाओगे ना तो आपको अच्छा लगने लग जाता है। वो बस एक किक स्टार्ट होता है जो हो नहीं पाता हमसे। ये मैंने सबने नोटिस किया होगा, मैंने भी अपनी लाइफ में नोटिस करा है। सो ये किक स्टार्ट लाने के लिए ना आप एक टाइमर लगाओ एंड आप अपने माइंड को ऐसा बोलो कि नहीं मैं बस 5 मिनट करना चाहती हूँ, एक ही माला, बस एक ही माला करूंगी, ऐसे बोलो और करो दो, स्टार्ट कर दो एंड यू विल इवेंचुअली स्टार्ट इंजॉइंग इट। तो ये एक हैक है। दूसरा माला में रुचि बढ़ाने का एक ही तरीका है, टू डू इट इन एसोसिएशन। आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ करो जो माला ज़्यादा करता हो आपसे एंड उनके साथ वीडियो कॉल पे करो अगर आपके आसपास भक्त नहीं है, या फिर आप उनके साथ फिजिकली जाके करो। मतलब ऐसे ही अगर आप एक एनवायरनमेंट भी सेट करो ना, कोई भी चीज़ होती है ना वो ऐसे रैंडमली नहीं होती, उसके लिए ना पूरा एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ता है, आसपास की चीज़ें क्रिएट करनी पड़ती हैं। जैसे आपने सामने चैंटिंग का मंत्रा चिपका दो, ये तो किसी भी चीज़ के लिए लाइफ के, अगर आपको वही चीज़ अचीव करनी है तो आपको चारों तरफ वही दिखनी चाहिए, तब आप उसके प्रति आकर्षित होगे।
जैसे मैं हूँ, मैंने अपने सामने चैंटिंग हमेशा चिपका देती हूँ, या फिर कुछ कोट्स होते हैं भगवान के, वो हमेशा आसपास में रखती हूँ, मेरे बिल्कुल विजिबल रेंज में होता है, तो मुझे दिखता रहता है। एंड एसोसिएशन में, अगर आपके फ्रेंड्स हैं जो चैंटिंग करते हैं और आपसे ज़्यादा करते हैं, तो उनके साथ बैठ के करना चाहिए हमेशा। ये खुद से नहीं होता है, ये साथ बैठ के ही होता है। एंड जैसे, और प्रसादम, प्रसादम बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं हमेशा बोलती हूँ। अगर आप स्पिरिचुअल फूड खा रहे हो तो आपकी कॉन्शियसनेस भी स्पिरिचुअल होती है, बिकॉज वी आर वॉट वी ईट। सो इफ वी ईट गुड फूड, spiritual food, sanctified food, we get the taste to do things. Hare Krishna. थैंक यू सो मच मैम। हरे कृष्ण। थिंक किसी और का कोई क्वेश्चन नहीं है, सेशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है किसी का? एंड प्लीज़ अपनी टीचिंग ज़रूर लिखिएगा आप सब लोग। थैंक यू। एंड अगर आप सब लोग जो ज़्यादा इंटरेस्टेड है टुवर्ड्स कोर स्पिरिचुअलिटी, सो वो लोग मॉर्निंग क्लासेस में आ सकते हैं। हमारे मॉर्निंग क्लास होती है जिसमें जो प्रभु जी लेते हैं, सरोज माधव प्रभु जी, जिसमें वो भागवतम डिस्कस करते हैं। एंड उसमें बहुत सारा संग भी होता है, ई संगा, तो आप लोग उसमें आ सकते हैं इफ़ यू वांट टू जॉइन। जो भी आना चाहेगा वो प्राइवेट मैसेज कर देना, शिल्पा माता जी को ही कर देना, मतलब वही ऐड कर देंगे आपको। ओके, थैंक यू सो मच। Enjoy your Saturday night. Hare Krishna.